हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाचीकूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 15 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हाइप भी नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो राइडर्स का लीडर होता है वो रूडो का यहाँ पर गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि अनजान लोगों से बच के रहना चाहिए और मौसम खराब हो तो छतरी लेके जानी चाहिए और तेरा मौसम खराब होने वाला है लड़के। इतने में ही रूडो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा पोर्टल बना देता है। हमारे जितने भी क्लीनर्स होते हैं सब उसके पीछे जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो सब के सब उस पोर्टल के अंदर खिंचे जाते हैं और जितने भी सपोर्टर होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो किसी तरीके की गुफा के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पर हमारे सारे लोग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी रूडो कहता है कि उमो कहाँ है, तो कहते हैं क्या मतलब है तेरा। तभी इधर से एनजी कहता है कि अरे इतना बदतमीज होने की जरूरत नहीं है रूडो मेरे भाई, टेंशन मत ले, अपन लोग इन लोगों की ऐसी बैंड बजाएंगे तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं जो राइडर का लीडर होता है वो अपनी हैंड वॉच को देख रहा होता है और तभी कहता है टाइम पूरा हुआ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे ही टाइम पूरा होता है तभी साइड में से बहुत सारा कचरा आता है जिससे कि हमारे जितने भी क्लीनर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं उसके अंदर और हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लीडर होता है वो रूडो को यहीं पे दबोच लेता है। इधर से हम देखते हैं जो जाक्का होता है उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है यहाँ पर, क्योंकि वो बहता हुआ ही जा रहा होता है। लेकिन जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सर्फिंग करो इसके ऊपर जैसे मैं कर रहा हूँ। और वो तो आराम से उसके साथ सर्फिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी दो छेद आ जाते हैं जिसके अंदर से एक की तरफ एनजी और दूसरी तरफ जाक्का निकल जाता है। और एनजी कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, एक एक रेडर को इतनी बुरी बहुत मारूंगा कि सोच भी नहीं पाएंगे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जब ये सब होता है तो रूडो कह रहा होता है कि कहाँ गए मेरे लोग। तो वो कह रहे होते कि टेंशन मत लो, तुम्हारे लोग अकेले नहीं रहेंगे। तो भी वो कहता क्या मतलब है तेरा। तो वो कहता कि ठीक है, ताली बजाता और हम लोगों को देखने मिलता है कि पोर्टल खुल जाता है और सारे के सारे बंदे जो होते हैं एक एक पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से जैबर कह रहा होता है कि यार रूडो तुझे तो बॉस के साथ खेलने का मजा मिलेगा, यार मैं तेरे साथ लड़ना चाहता था। तभी वो यहाँ से चला जाता है, रूडो देखते ही रह जाता है। तभी वो कहता है कि तूने उमो के बारे में पूछा ना, क्यों क्या बात है तेरे को, इस चीज के बारे में क्या जानना है। तभी इधर से हम देखते हैं जक्का जो होता है वो एक जगह पर आके गिरा होता है। तभी सामने से पोर्टल खुलता है और वो कह रहा होता कि तूने उमो के बारे में पूछा था, उस चीज को भूल जा, मैं तेरे से पूछता हूँ एस्पराइड के बारे में। मैं हूँ लीडर और मेरा नाम है टाइफून और मैं इस स्पीयर को टेक डाउन करना चाहता हूँ। तो इतने में ही इनके आंखों के सामने झलकियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि टाइफून और रूडो दोनों की आंखों में सेम झलकियां, मतलब पिक्चर से आ रही होती है। वो कह रहा था कि तूने भी वही चीज देखी ना जो मैंने देखी, हाँ मैं उस चीज को तबाह करने वाला हूँ। तभी रूडो कहता है कि तू पागल है क्या, तू कुछ भी बोल रहा है। तभी लीडर कहता है तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, अब तेरी बारी है, मैं सवाल कर रहा हूँ, तू जवाब दे, तू मेरे साथ रहेगा या नहीं। और मैं शब्दों को खराब नहीं करता, तो चुपचाप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन। भाई ये तो पूरा बाप आदमी है यार। इतना में रूडो जो होता है वो सहम जाता है। वो कह रहा होता कि ये तो वैसे ही बातें कर रहा है जैसा एमओ कर रही थी, मेरे को भी एमओ की बातें समझ में नहीं आ रही थी और ये भी सेम वैसे ही कर रहा है। तो भी उसके पास वो आ जाता और वो कहने लगता है कि मेरे हाथ बांध रखे और मेरे पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जो मैं इससे फाइट कर सकूं। तभी राइडर कहता है कि सुन, मैंने तुझसे क्या बोला था, जितना मैंने बोला उतना जवाब दे। तो वो कहता है कि मेरी मर्जी। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बता तो क्लीनर्स के साथ क्यों है। तो कहते हैं क्योंकि वो मुझे वापस भेजेंगे। तो वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है उनका काम है ये, नहीं उनका काम है इंसानों का इस्तेमाल करना और वो तेरे साथ भी यही कर रहे हैं। तब तक सीन चेंज होता था, हम रियो को देखते हैं जो कि एक और जगह पर आके गिरी होती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या। और तभी पीछे से एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि अपने बालों को हाथ फेर रही होती है और लगता है कि बहुत ज्यादा प्यार करती है। इधर से हम एनजी देखते हैं जिसके सामने एक और बंदा होता है जो कि बक्से के पीछे छुपा हुआ है। इधर से चाइल्ड गैंग भी देखते हैं जिसके सामने एक बंदा है। तभी इधर से जो ये लड़की होती है ये अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कॉम बना लेती है और अपने बालों को सहलाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जाक्का के सामने आ चुका था जैबर। वो कह रहा होता कि ओ बैड एटीट्यूड बॉय, कैसा लग रहा दोबारा मिल गए। तो वो कहता है कि दोबारा कोई बात नहीं, तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। इधर से हम देखते हैं कि जैबर और इसके बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। बस जैबर का जो पंजा होता है वो लगने वाला ही होता है जाक्का को, लेकिन जाक्का जो होता है वो हमले पे हमले करने स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बैटल कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने मिलता है कि एक कीचड़ जैसा उबलने वाली कोई चीज होती है। जाक्का जो होता है उछल के वहीं पे बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज है, और उसको छूता है तो उसका हाथ जल जाता है। वो कहता है कि कितना गर्म है यार, नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजा आएगा। और हम लोग देखने मिलता है कि उसके क्लोज के अंदर वो पॉइजन आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा मजेदार है, जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मैं तरह तरह के पॉइजनों को अंदर लेता हूँ। अबे ये पागल है क्या। इधर से जाक्का कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है कि देख अब तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, बच के दिखा इस पॉइजन से, और चारों तरफ उसके ऊपर छींटे गिरा देता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है बच्चा गैंग की दूसरी लड़की जो कि रूडो के पीछे पड़ी हुई थी।
वो एकदम ही एक तरफ आ जाती है और हमें देखने मिलता है कि एक सीवर लाइन के अंदर उसे कॉकरोच देखने के लिए मिलता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। तभी इधर से रियो की तरफ आता है, जो कि कॉकरोच को देख के काफी ज्यादा डर चुकी होती है। लेकिन जो राइडर होती है सामने वाली, वो कह रही होती है कि एक कॉकरोच से डर गई तू यार, तू मुझे बहुत कमजोर लग रही है। तो कहते कि मेरे से भी अजीब अजीब लोग हैं, मेरे यहाँ टिट्टी से डर जाते हैं। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी सीन आता है जाक्का की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं जाक्का का चेहरा जला होता है, लेकिन जाक्का ने पत्थर को निकाल के सारे पॉइजन को रोक लिया होता। और तभी वो कहता है कि जैबर तुझे क्या लगता है तू मुझे इन छोटी ट्रिक से हरा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। द अर्थ रोटेशन, और एक लात मारता और सारा का सारा पत्थर और पॉइजन सारा का सारा जैबर के ऊपर डाल देता और कहता है खेल खत्म हुआ। सीन चेंज होता है, हम लोग एनजी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है हेलो हाय हेलो हाय। अरे भाई बात करेगा कि नहीं करेगा, लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा। और इधर से जो सामने वाला बंदा होता है राइडर, वो कह रहा होता है यार ये तो क्या कमाल का बंदा है, बड़ा जबरदस्त पर्सनैलिटी है इसकी। तो इधर से हम बच्चा गैंग को देखते हैं, जिसके अंदर जो सामने वाला राइडर होता है वो कह रहा होता है कि हमें थोड़ी देर यहीं रहना होगा क्योंकि कनेक्शन नहीं होने वाला बच्ची। इधर से हम रियो को देखते हैं, जिसका कनेक्शन नहीं हो रहा होता, वो अपनी कॉलर वॉलर को छू के बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से वो अपने बाल बना रही होती है राइडर। वो कह रही होती है कि तू यार बाल बना रही है, मतलब कि तुझे अपने बालों से काफी ज्यादा प्यार है, तेरा कॉम है इसका मतलब वाइटल इंस्ट्रूमेंट, और मेरे पास है सीजर। बालों का और कैचियों का तो तालमेल बहुत ही ज्यादा गंदा है ना, इसका मतलब तेरे सुंदर बाल बहुत बुरे होने वाले हैं। तेरे चेहरे की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन तेरे बाल जरूर काट दूंगी। तभी वो अटैक कर देती है और उसके बाल काट भी देती है। वो कह रही थी कि हम दोनों का मैचअप बहुत बुरा हुआ ना, तेरे बाल और मेरी कैची अब तेरी हालत खराब होने वाली लड़की। इधर से हम देखते हैं जाक्का की तरफ। तभी जाक्का जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मर गया जैबर? तभी वो कहता है कि जैबर मुझे पता है तो इन चीजों से नहीं आने वाला, जल्दी बाहर निकल गा, मुझे तेरे से और लड़ना है। तो वो इधर से जैबर जवाब ही नहीं दे रहा। तभी वो जाके देखता है जैबर जो होता है वो मरा पड़ा होता है। तभी अचानक से आवाज आती है मजा आ रहा है, काफी दिनों बाद मुझे इस तरीके के एक्साइटमेंट मेरे बॉडी के अंदर महसूस हो रही है। और हम लोग देखते हैं जैबर खड़ा होता है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, काफी बड़ा हो चुका है और काफी शाइनी भी हो चुका है, मतलब वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। तभी जैबर कहता है कि मुझे पता है जाका, तू और भी ज्यादा एक लेवल पे जा सकता है, जैसे मैंने अपनी पावर छुपाई थी अब तू भी छुपा रहा है, मुझे पता है, जल्दी जल्दी अपनी पावर दिखा दे, मुझे मजा आने वाला है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से जो बाल वाली लड़की होती है वो खड़ी होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियो जो होती है वो पड़ी होती है। यहाँ पर रियो हार चुकी होती है। वो कह रही होती है कि मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को बॉडी कांप रही है अंदर से। तभी जो सामने वाली राइडर होती है वो अपना नाम बताती है, मेरा नाम है ओमोजो, और मैंने क्या बोला था, मेरे बाल, हाँ मेरे बाल काफी ज्यादा सिल्की हैं, लेकिन प्लास्टिक की कंघी से अगर उसको सहलाते रहो तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। छठी क्लास में पढ़ाया जाता है ये तो, तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए। लेकिन जब मेरे बाल सिल्की होते हैं और जब बिजली आ जाती है तो फिर वो बाप बन जाते हैं हर किसी के लिए। तो लाल बाल वाली लड़की क्या बोल रही थी, बाल और कैंची का तो बहुत ही बुरा मैचअप है ना, लेकिन बिजली का और लोहे की कैंची का मैचअप तो उससे भी ज्यादा बुरा है ना। तो अब तुझे दिखाती हूँ मैं मौत का नंगा नाच। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मुझे जरूर बताना तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। मैं इस एपिसोड को रेटिंग दूंगा 9 की, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।